के आईजी एडी ख्वाजा ही हैं और वो ही रहेंगे। सिंध हुकूमत का उन्हें हटाने का एक और एक्शन नाकाम हो गया। कल सिंध काबीना ने एडी ख्वाजा को हटाने और अब्दुल मजीद दस्ती को कायम मकाम आईजी लगाने की मंजूरी दी। आज सिंध हाई कोर्ट ने एडी ख्वाजा को काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। हुकूमत सिंध की हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तेदा मुस्तरद। आईजी की तकर्रुरी का हतमी इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की तजवीज़ पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। कोई सूबाई हुकूमत किसी विफाकी अफसर को तरक्की देगी तो मंजूरी विफाक से लेना होगी। विफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करवा दिया। कराची ऑपरेशन और शहर में अमन का 100% क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। तमाम सियासी जमातें या ग्रुप मिलकर भी अब कराची बंद नहीं करवा सकते। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि राहील शरीफ वैसे ही जनरल थे जैसे बाकी जनरल हैं, उनको लार्जर देन लाइफ ना बनाया जाए। पनामा केस का फैसला जितनी जल्दी आए पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा है। ताखीर से स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। आवाम को हुकूमती पॉलिसीज और आवाम दुश्मन इक़दामात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अवामी मसाइल के हल के लिए कारकुन सड़कों पर आने और एहतजाज की तैयारी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियालों को हिदायत। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई की इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। ऐलान 22 अप्रैल को दादू में जलसे में करेंगे। इमरान खान का कहना है कि सिंध के अवाम को मजीद जुल्म और इस्तेहसाल की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के मुकमुका के वबाल से अपनी कौम को बचाएंगे। MQM वाले मुंह ना खुलवाएं, ये लोग तो भत्ते के लिए फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। इनका व्हाइट पेपर सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। खुर्शीद शाह MQM पाकिस्तान पर बरस पड़े। सिंध के तालीमी निजाम पर भी चुप नहीं रहे। कहा सिंध के देहात में 70% स्कूल्स में सही तालीम नहीं दी जा रही या ज्यादातर स्कूल बंद पड़े। VIP कल्चर की बुरी मिसाल। जाम शोरों में वजीर तालीम जाम मेहताब डहर और अफसरान के जूतों के लिए बिछा कालीन गंदा ना हो जाए। इंतजामिया ने पंडाल में दाखिले से पहले तलबा और वालिदैन की चप्पलें और जूते बाहर उतरवा दिए। पाकिस्तान का कौमी तराना क्यों बढ़ा? सब हिलाली परचम वाली शर्ट्स क्यों पहनी? ऊपर से मैच भी जीत लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया आग बगोला हो गई। मकामी क्लब की पूरी क्रिकेट टीम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ कश्मीरियों के मुजाहरे। नौजवानों की रिहाई के हक में और मोदी सरकार के खिलाफ नारे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पहाड़ी पर बने मकान पर पहाड़ी तोदा मौत बनकर आ गिरा। मियां बीवी और 3 बच्चों की जान ले गया। 3 बच्चे जख्मों से चूर। मकान भी मलबे का ढेर बन गया। पत्थरों को तोड़ तोड़ कर जख्मियों और लाशों को निकाला गया। पहाड़ी तोदा मजीद सरकने पर 10 से 12 मकानात जद में आने का खदशा। लाहौर में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले के सहूलतकारों की तलाश जारी। धमाके की जगह से जमा किए गए शवाहिद का फॉरेंसिक लैब में तज्जिया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए उसके चेहरे की सर्जरी करने का फैसला। बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी टीम पर खुदकुश हमले में पाक फौज के जवानों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। मुस्लिम लीग नून की आमदनी कम और अखराजात ज्यादा।
4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों की मालिक। तहरीक इंसाफ के पास 15 करोड़ रुपए के असासे हैं। पीपल्स पार्टी 49 लाख रुपए की मालिक है। 10 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को मुंतकिल किए। जमात इस्लामी के असासों की मालियत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। MQM पाकिस्तान के असासे 4 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा के हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर के अहम इंतखाबी हलकों में सियासी रवैयों का जायजा सर्वे जारी। 41% लाहौरी नवाज शरीफ को ईमानदार समझते हैं। 26% इमरान खान को, सिर्फ 1% लोग आसिफ जरदारी को। अक्सरियत के मुताबिक इक्तिसादी सूरत हाल जू की तू है, ताहम 60% का ख्याल है कि नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। इमरान खान के बारे में 26% लोग ऐसा समझते हैं। सर्वे के मुताबिक मुआशी खुशहाली, करप्शन, सेहत, तालीम और रोजगार के मामलात वोट इधर से उधर कर सकते हैं। जिस माशरे में इंसाफ 4 या 5 टुकड़ों में बटा हो, वहां कानून बेचारा क्या करे। आम शहरी हो तो रात को नाके पर कानून का इतलाक हो जाता है। अगर आज पार्लियामान को खुद को बरकरार रखना है तो जमहूरी जिद्दोजहद करने वाले तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बनना होगा। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का यौम शहदाए सहाफ़त की तकरीब से खिताब। FIA साइबर क्राइम सेल का एक्शन। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर लड़की की काबिल एतराज़ वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने वेबसाइट पर होटल में इस्तकबालिया की नौकरी का इश्तिहार दिया था। लड़की को ब्लैकमेल भी करता था। लास्ट सीरीज़ है मेरी, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि एक अच्छी सीरीज़ और अच्छे नोट पर ख़त्म करूँ इसे। पाकिस्तान के कप्तान नंबर 1 मिसबाह का रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया, सब कप्तानों से ऊपर अपना नाम लिखवाया। 24 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को जितवाया। टेस्ट में तेज तरीन 50 का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। मिसबाह वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका की सालिसी की पेशकश का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत को समझना होगा कि मसला कश्मीर का वाहिद हल हक खुद इरादियत है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये इत्तेहाद ना तो किसी मुल्क के लिए है और ना ही किसी मुल्क के खिलाफ। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा सिंध हुकूमत ने इदारे तबाह कर दिए, बदउनवानियों की सरपरस्ती की, आवाम के मसाइल के हल तक पीछे नहीं हटेंगे। कराची के मसाइल फौरी हल ना हुए तो हुकूमत नहीं चलने देगी। नौशहरा में जमीयत उलमा इस्लाम के 7 साला यौम तासीस की तैयारियां जारी। इमाम काबा और सऊदी अरब के वजीर बराए मजहबी उमूर का पेशावर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमाम काबा जुमे का खुतबा देंगे और नमाज भी पढ़ाएंगे। कल से शुरू होने वाले 3 रोज़ा आलमी इज्तिमा में 52 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। कहीं रोई के गालों सी बर्फ, कहीं तेज हवाओं की धमक, बादलों ने भी खूब झमाझम की। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रूप। अप्रैल में स्तौर और दयामिर में शदीद बर्फबारी पर शहरी भी हैरान। हुंजा और नगर के बालाई इलाके, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप, म्याट वैली और बाबूसर टॉप में भी वक्फे वक्फे से बर्फ पड़ी। पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची समेत सिंध के कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं। कोयटा में मौसम का यू टर्न, बारिश के बाद सर्दी वापस आ गई। पेशावर के नवाही इलाके में तरबियती मशाक तैयारे की हंगामी सूरत हाल में क्रैश लैंडिंग। पायलट महफूज रहा, तैयारे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक फनी खराबी की वजह से क्रैश लैंडिंग की गई। अयान अली बैरून मुल्क क्या कर रही हैं, वापस कब आएंगी? कस्टम अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस में उनके वकील से जवाब मांग लिया। 6 जून को अयान अली को पेश होने का हुक्म। जज ने कहा कि पहले तो मुलजिमा कहती थी कि मुकदमात का सामना करेंगी, अब बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना मांग रही।
played on. शादाब और वहाब वेस्ट इंडीज को शिकार करने के लिए बेताब। सरफराज की क़यादत में शाहीन लड़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले वनडे के लिए अब सिर्फ एक दिन का इंतजार। नेमार से मेसी से सुआरेज और फिर शानदार गोल। बार्सिलोना ने ला लीगा में सेविया को 3-0 से धूल चटा दी। बॉलीवुड की 70, 80 और 90 की दहाई के खूबरू हीरो विनोद खन्ना को वक्त और बीमारी ने पछाड़ दिया। मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज। विनोद खन्ना की तस्वीर देखकर परिस्तार अफसरदा। मुल्तान में शेर फिर बाराती बन गया। पिंजरे में बैठकर आया, दुल्हा की गाड़ी के पीछे पीछे आया। बारातियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खूब जश्न मनाया।